ने अपना एक किला बनाया जिसे आज पुराना किला के नाम से जाना जाता है। ये 7 मंजिला महल था। भोपाल में राजा भोज के बनाए बांध पर बना यह गौड़ महल निर्माण कला का उत्तम उदाहरण है। 1710 आते आते भोपाल और आसपास का काफी क्षेत्र गौड़ राजा निजाम शाह के कब्जे में आ गया, जिनकी राजधानी किन्नौरगढ़ थी। निजाम शाह के धर्म और नाम को लेकर विद्वानों में कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि निजाम शाह के परिवार ने दिल्ली के बादशाह शाहजहां के संपर्क में आने के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो कोई कुछ और। उस जमाने में एक फैशन बन गया था मुसलमानों की, जो तखल्लुस थे, टाइटिल, वो हिंदू राजा भी गोंड राजा उनसे संपर्क में रहते थे ना, मुगल आर्मी के संपर्क में रहते थे। तो इनकी हिंदू संस्कृति तो थी, लेकिन आपसी व्यवहार के नाते वो तखल्लुस, वो टाइटिल, वो पदवी अपने यहाँ रखना शुरू कर दिए निजाम शाह। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस्लाम स्वीकार कर लिए थे, इस्लाम नहीं स्वीकार किए थे। एक तरह से फैशन था दिल्ली से लेकर के यहाँ तक। धर्म कुछ भी रहा हो, मगर उनकी संस्कृति और रहन सहन पूरा गोंडों के जैसा ही था। निजाम शाह तो अपने राज में प्रख्यात थे ही, मगर उनकी पत्नी ने इस क्षेत्र की अनेक लोक कहानियों और गीतों में स्थान पाया। रानी कमलापति। रानी कमलापति चौधरी रामचंद्र की बेटी थी और आने वाले समय में भोपाल शहर का भाग्य इन्हीं के हाथों बदलने वाला था। प्रोमिनेंट गौंड राजा जो इस एरिया में है वो है राजा रामचंद्र, और राजा रामचंद्र की एक बेटी है कमलापति, और कमलापति के लिए उन्हें एक लड़का चाहिए। और जब वो लड़के की तलाश शुरू होती है तो लिटरली एक स्वयंवर होता है, और जब वो स्वयंवर होता है तो उसमें निजाम शाह जीतते हैं और रानी कमलापति की शादी उनसे हो जाती है, और सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन किसी कहानी का परफेक्ट एवर आफ्टर तो हजम नहीं होता ना, तो वही हुआ और कुछ लोगों ने उसे जहर देके मार दिया। निजाम शाह की हत्या उन्हीं के भतीजे आलम शाह ने की, जिसे कहीं चैन शाह भी कहा जाता है। आलम शाह किन्नौरगढ़ से करीब 80 किलोमीटर दूर चैनपुर बाड़ी का शासक था और अपने और निजाम शाह के परिवार में चली आ रही शत्रुता को सीने में पाला हुआ था। मौका देखकर आलम शाह ने निजाम शाह को अपने किले में दावत दी। निजाम शाह दोनों परिवारों के संबंध ठीक करने के मन से चैनपुर बाड़ी पहुँचे, जहां उन्हें षड्यंत्र के तहत जहर मिला हुआ खाना खिलाया गया और हत्या की गई। गोंडों का जो शासक था निजाम शाह, उसकी हत्या धोखे से कर दी गई। निजाम शाह को मारकर भतीजा आलम शाह अब किन्नौरगढ़ पर कब्जा जमाना चाहता था। जब रानी को यह बात पता चली तो वे अपने बेटे नवल शाह को लेकर अपने राज्य के इस छोटे से किले पर भाग आई। ये वही पुराना किला था जो गोंडों ने राजा भोज के बांध पर बनाया था। अपने संबंधियों से छिपकर रानी अपने बेटे के साथ पुराने किले में रह रही थी। आसपास बसे गौड़ और भील जनजाति के लोग अब इस किले को कमलापति महल के नाम से बुलाने लगे। तभी उनको अपने सिपाहियों से एक अफगानी लड़ाके का नाम सुनाई दिया, जिसका नाम दोस्त मोहम्मद खान था। दोस्त मोहम्मद खान का जन्म 1657 में मुगलिया सल्तनत के अधीन एक छोटे से गांव तिराहा में हुआ। दोस्त मोहम्मद का बचपन तो तिराहा में बीता, मगर जवानी में उन्होंने तिराहा छोड़ दिया और अपने लिए नई मंजिल तलाशते हुए दिल्ली पहुँचे। करजई फैमिली से आया और अपने उस्ताद से दिल्ली में मिला। उन्होंने कहा तुम यहाँ कैसे घूमते आ गए? तो उसने अपने परिवार के झंझटों को बताया। तो उन्होंने कहा तुम पढ़ाई करो हमारे साथ। तो उन्होंने कुछ अरबी पढ़ाया और कहा कि क्या चाहते हो? बोले हम मुगल आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं। तो मुगल आर्मी में वो एक कमांडर 200 का 100-200 जो भी हो भर्ती हुआ। उसके लिए उसे घूस देनी पड़ी, फीस, जो कि रस्म था उस समय। एक घोड़ा खरीद के लाना होगा और 5 सोने के सिक्का उस जमाने में जारी था, वो मुगल को देना था। वहां से भर्ती हुआ और इतना डायनेमिक था कि उसके बहादुरी के देखकर औरंगजेब के काल में उसे दक्कन में भेजा गया। दक्कन से जब विजय प्राप्त कर लिया तो उसने सूचना दी कि मैंने फतेह कर लिया। तो यहाँ से मुगल दरबार से उसको इनाम देने के लिए कुछ सूचना गई होगी।
तो वहां से आया तो उसको फक्र हो गया, घमंड, और बैरसिया में आके उसका दिमाग विचलित हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु की खबर सुनने के बाद दोस्त मोहम्मद का दिल्ली लौटने का मन नहीं था, सो उन्होंने अपने कुछ पश्तून सिपाहियों के साथ मालवा के इस क्षेत्र में रहकर पैसों के बदले छोटे छोटे राजघरानों को सुरक्षा देनी शुरू कर दी, जिसमें प्रमुख हैं मंगलगढ़, जो राजा आनंद सिंह सोलंकी के अधीन था। आगे जाकर दोस्त ने इन्हीं की बेटी कुंवर सरदार बाई से शादी भी की, जो इस्लाम अपनाने के बाद फतेह बीबी के नाम से जानी गई। दोस्त मोहम्मद अभी भी मंगलगढ़ की सुरक्षा कर रहे थे, मगर दोस्त इतने से संतुष्ट नहीं थे। दोस्त मोहम्मद ने जल्द ही अपना सामंत राज स्थापित करने की ठानी और अपनी राजपूत बीवी की मदद से बेरसिया 30,000 सालाना रकम पर किराए पर लिया। 1705 में दोस्त मोहम्मद का संघर्ष एक राजपूत सरदार नारसिंह देवड़ा से हुआ। नारसिंह देवड़ा के क्षेत्र जगदीशपुर में चल रही एक संधि वार्ता में दोस्त ने देवड़ा और उसके साथियों को धोखे से मरवा दिया और पास ही बनी नदी में फिकवा दिया। कि जगदीशपुर में उसने एक दावत दी और उसमें कई गोंड राजा को बुला करके धोखे से मार दिया, और कहा जाता है कि उनके लाश को उठा के फेंक दिया इस्लामनगर से पात्रा नदी में। यही वजह है कि आज भी हिंदू पात्रा नदी की मछली नहीं खाते, क्योंकि उसमें राजपूतों का खून है। ये एक कहावत है, आगे ये बड़ा बर्निंग कहावत है। ऐसा मैंने पढ़ा है, जवाने नहीं कहना है। एक साथ उसने कई गोंड राजाओं को, गोंड चीफ को तम्बू में, इस्लाम नगर के तम्बू में दावत दे के एक बैग बत्ती बुझा दिया और रस्सी काट दिया, उसमें अपने चुने हुए सैनिकों से जो लीडर थे उनको मरवा दिया। ऐसा कहा, मरवा दिया और कहा कि हो गया पूरा एरिया हमारा, अब कोई लड़ने वाला। जो बचे खुचे थे वो डर गए कि अब नहीं इससे पार पाएंगे। दोस्त ने ही जगदीशपुर पर कब्जा करके उसका नाम इस्लाम नगर रखा। ये इस्लाम नगर दोस्त की राजधानी बना और कुछ ही समय बाद मंगलगढ़ भी दोस्त के हाथ में आ गया। तो ये बहादुरी देख करके कमलापति रानी ने उनको इनवाइट किया। रानी कमलापति को दोस्त मोहम्मद की पूरी कहानी सुनने के बाद यकीन हो गया कि दोस्त निजाम शाह की मौत का बदला लेने में काम आ सकते हैं, और इस मंशा से रानी ने दोस्त मोहम्मद को भोपाल आने का न्योता दिया और न्योते में एक रक्षा सूत्र यानी राखी भी भेजी। दोस्त ने रानी कमलापति का न्योता स्वीकार किया और उनसे मिलने भोपाल पहुँचे। रानी कमलापति ने जो काम उन्हें असाइन किया था उसके लिए एक वादा किया था, और वादा ये था कि 1 लाख रुपए दूंगी, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं मेरे शौहर के मर्डर में उनको आप मार डालो। इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि दोस्त मोहम्मद पहले कई राजपूत और गोंड राजघरानों को सुरक्षा देने के लिए वहाँ काम कर चुके थे, इसीलिए वह निजाम शाह के हत्यारे और चैनपुर बाड़ी के शासक आलम शाह को अच्छे से जानते थे। दोस्त मोहम्मद ने आलम शाह को आसानी से हरा दिया और जीत की खबर के साथ रानी के सामने हाजिर हुए। रानी कमलापति के बदले की ज्वाला तो शांत हो गई, मगर उनके सामने अब एक नई चुनौती खड़ी थी। दोस्त मोहम्मद को तय की हुई रकम देने की चुनौती। रानी के पास सौदे की रकम तो नहीं थी, सो उन्होंने आधी रकम नकद और आधी के बदले में अपने राज्य का यह हिस्सा, जिसे आज हम भोपाल के नाम से जानते हैं, दोस्त मोहम्मद के नाम कर दिया। दोस्त ने ही भोपाल का नाम बदलकर भोपाल किया। इस कहानी के साथ कुछ और कहानियां भी शहर में प्रचलित हैं, जैसे कि दोस्त मोहम्मद ने सौदे की पूरी रकम लेने के बाद भी रानी को धोखा दिया और उसका राज्य हड़प लिया। कहीं कहीं तो ये भी सुनने को मिलता है कि रानी ने दोस्त मोहम्मद से बचने के लिए अपने महल के पीछे बने तालाब में कूदकर जान दे दी। जो एक मान्यता बहुत जोर शोर से चलती है भोपाल में, वो ये है कि रानी कमलापति ने छोटे तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने बचपन में कहानी भी सुनी है कि एक छोटे तालाब से एक हाथ निकलता था, उसमें मेहंदी लगी होती थी, उसने दुल्हन की तरह तमाम हाथ सजा हुआ होता था। रानी के सजे हुए हाथ को लोग पत्थर मारते थे। कुछ समय बाद तालाब में वो हाथ दिखना बंद हो गया। कहानियां लोग कहते हैं और हम लोग बचपन से यही सुनते हुए बड़े हुए, तो ये कहानियां ना बड़ी एंटाइसिंग हमें बांधे रखती हैं। अगर आप फैक्चुअली देखो तो रानी तालाब में डूब के मर ही नहीं सकती, क्योंकि तालाब तो दीवान छोटे खान
1796 में बना रहे हैं। जिस समय रानी कमलापति थी छोटा तालाब था ही नहीं। उससे पहले कोलास की धारा जरूर वहां से बहती होगी। तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ। दोस्त मोहम्मद ने रानी को धोखा दिया या नहीं, इस पर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। मगर सारी कहानियों में एक बात साफ थी कि भोपाल शहर की कमान अब दोस्त मोहम्मद के हाथ में आ चुकी थी।